चिराग पासवान जी, कब तक बिहार के लोग गुजरात जाएंगे? कब तक बिहार के लोग हरियाणा जाएंगे? कब तक बिहार के लोग दिल्ली जाएंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी नौजवान हैं, आप भी युवा हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों? आखिर क्यों नहीं? आप तमाम लोग उनके अलायंस में हैं। बिहार की ज़रूरतें हैं। बिहार में अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, कई कल कारखाने खुलेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार डेवलप करेगा, बिहार में उन्नति होगी, बिहार में रोजगार मिलेगा, लोग का पलायन रुक जाएंगे। तो आप चाहते नहीं हैं। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नौकरियों के लिए जाना जा रहा है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है। 8 केंद्रीय मंत्री हैं साहब, किसी के मुंह में आवाज़ नहीं, जमाने में आवाज़ नहीं। क्या मुंह में पान खाए हुए हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले, इसको लेकर के लगातार तमाम जो सत्ता पक्ष विपक्ष है वो चर्चाएं कर रहे थे। और तमाम चर्चाओं के बीच आखिरकार इस बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की तो उन्होंने बिहार को विशेष सहायता दी, यानी आर्थिक रूप से बिहार को मदद की, जिसको लेकर के चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री हैं, उनका पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ी बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और बिहारियों का विशेष ख्याल रखा है। अगर आरजेडी और कांग्रेस को अगर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं किया, तो असल में ये लोग कभी भी बिहार का विकास ही नहीं चाहते हैं। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रधान महासचिव सह मोरवा विधायक रंजय साहू जी हैं। क्या कहेंगे? चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप लोग चाह ही नहीं रहे कि बिहार का विकास हो। देखिए, चिराग पासवान जी पूरे सत्ता के लालच में आंख पर पट्टी बांध लिए। उनके पिताजी का क्या नारा था? उनके पिताजी ने नारा दिया था, उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। यानी अम्बेडकर जी के रास्ते पर रामविलास जी, माननीय लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार को सींचा और गढ़ा। यानी उनका विचार क्या था? कमज़ोर दलित जो समाज के अंतिम पायदान पर, उसको आगे लाने का। आखिर कौन कह रहा है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? मोहन भागवत कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं इस देश का आरक्षण छीन जाए, और चिराग पासवान जी उनके साथ बैठे हैं। उनका आवाम, उनके समाज के लोग आने वाला 2025 में चिराग पासवान जी को माफ़ करने वाले नहीं हैं। या जीतन राम मांझी साहब, ये अपने पुत्र मोह में है, सत्ता के लालच में है, एक बिहार सरकार में, एक भारत सरकार में। तो 2025 के चुनाव में जनता माफ़ करने वाली नहीं है। चिराग पासवान जी गोल गोल बातें कर लें, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं। वो तो नौजवान है, उनको हिम्मत करनी चाहिए, लंबी राजनीति है उनकी, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के सामने में अरे और कहे कि विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं देंगे तो मैं चला बिहार की ओर। हिम्मत नहीं है इनमें। इस सत्ता के लालच में लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं। 8 केंद्रीय मंत्री हैं साहब, किसी के मुंह में आवाज़ नहीं, जमाने में आवाज़ नहीं। क्या मुंह में पान खाए हुए हैं आप? तो बिहार की जनता देख रही है। 2025 आने दीजिए, जनता निर्णय लेती है समय पर। कहना कि बिहारियों को क्या चाहिए? सड़क चाहिए था, सड़क भी दे ही दिए हैं। शिक्षा चाहिए था, मेडिकल कॉलेज भी अब बनेगा ही। तमाम तरह की बात कर रहे हैं। बिहारियों को जो चाहिए, विशेष राज्य के दर्जा में जो चाहिए था, लगभग सब कुछ तो धीरे धीरे दे ही रहे हैं प्रधानमंत्री। चिराग पासवान जी, कब तक बिहार के लोग गुजरात जाएंगे? कब तक बिहार के लोग हरियाणा जाएंगे? कब तक बिहार के लोग दिल्ली जाएंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी नौजवान हैं, आप भी युवा हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों? आखिर क्यों नहीं? आप तमाम लोग उनके अलायंस में हैं। बिहार की ज़रूरतें हैं। बिहार में अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, कई कल कारखाने खुलेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार डेवलप करेगा, बिहार में उन्नति होगी, बिहार में रोजगार मिलेगा, लोग का पलायन रुक जाएंगे। तो आप चाहते नहीं हैं। तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने सक्रिय राजनीति में और एक मुद्दों की बात की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार में रोज़गार हम देंगे, और उन्हें करके भी दिखाया। 17 साल बनाम 17 महीना। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नौकरियों के लिए जाना जा रहा है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है। तो बिहार नौजवान युवा को खोज रहा है।
और मांगता है बिहार नौजवान, मांगता है तेजस्वी यादव, ताकि बिहार को आगे ले जाए। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, 4 दिन तेजस्वी यादव नहीं थे, लेकिन 5वें दिन वो आए लेकिन सदन नहीं पहुंचे। इसको लेकर के चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष का काम होता है जनता की बातों को उठाना, लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे, आखिरकार घड़ी में वो नहीं पहुंचे। ये काफ़ी दुख का। देखिए, तेजस्वी यादव का एक एक सिपाही, लालू प्रसाद यादव का एक एक सिपाही, तेजस्वी प्रसाद यादव एक एक विधायक, और हम लोग तमाम लोग डटे हुए थे सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। हम लोग ने फर्स्ट दिन सदन के अंदर कहा कि महोदय, सभी कार्य सदन स्थगन ला के नियमावली में है हम लोग का विपक्ष में, लेकिन सदन के जो माननीय अध्यक्ष हैं उन्होंने नहीं माना, हम लोग को बहिष्कार किए। हम लोग ने कहा विशेष राज्य के दर्जा पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं? सरकार तो बचते रही, सरकार तो चर्चा नहीं कराई। दूसरे दिन हमने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार है, और इस पर सरकार को घेरने का काम किया। आज बिहार में जिस प्रकार से फूल गिरा है, जिस प्रकार से शिक्षा में घोटाला हुआ है, चाहे हम टेबल कुर्सी में जो खरीदगी हुआ, चाहे हम जो छोटे छोटे बच्चे के लिए जो बैग दिया गया, उसमें इतना बड़ा जो महा घोटाला हुआ, इसके लिए हम लोग ने हाउस को ऑब्जर्व किया। और तीसरे दिन हम लोग ने क्या कहा? तीसरे दिन हम लोग ने कहा कि बिहार में जो अपराध है, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, इस पर मुख्यमंत्री चर्चा करे, मुख्यमंत्री जवाब दे, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब नहीं दिए। तो सरकार को आईना दिखाने के लिए विपक्ष तो हमेशा से तैयार है, और एक एक व्यक्ति तेजस्वी यादव है, एक एक व्यक्ति लालू यादव। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी जिसमें कई राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी ने एक बड़ी आरोप लगे। उन्हें कही गई है कि हम बात रखना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमारी माइक को बंद कर दिया गया, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में और इस राज्य में नए तरह का राजनीति हो रही है, यानी बदले की भावना। आप बताइए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी हैं, देश की इतना बड़ा चेहरा है, उनका माइक बंद कर देना छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है इस देश में हिटलरशाही है, इस देश में तानाशाही है। वही बिहार राज्य में जब रणविजय साहू अति पिछड़ा के बेटा को, तेली के बेटा को, जब सदन के अंदर मौका मिलता है अपनी बात रखने का, तो मैं जब अपनी बात को रखता हूँ, अति पिछड़े पर महोदय चर्चा होनी चाहिए। अति पिछड़ा बिहार के लिए ज़रूरत है, हमारा भी माइक काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष का आवाज़ को बंद कर देना चाहते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम भी वहाँ मौजूद थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी के आरोप को खारिज कर रहे हैं। ये देखिए, चिराग पासवान जी लगातार झूठ बोलने का। चिराग पासवान जी क्यों नहीं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या वादा किया था? डबल इंजन की सरकार बनेगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आखिर क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं पूछते हैं? तो बिहार की जनता तो पूछेगी, उनसे निश्चित पूछेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के। तो मैं से बातचीत करते हैं रणविजय साहू ने साफ तौर पर चिराग पासवान जी जो है झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जो बिहार की जनता से जो वादा किए थे, उस वादे पे खड़े नहीं उतर रहे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला किया और साफ तौर पर कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, काम की बातें नहीं करते। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा चाहिए था, लेकिन विशेष सहायता जिस प्रकार से दिए है, ये कुछ भी जनता के नहीं है। और भी क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुने थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।